नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों ठीक आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। दोस्तों बीच में क्लास थोड़ा बंद थी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। ठीक है, आपसे हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि गेट ऑफ पैराडाइस जो आपके चित्र हो दोस्तों हो जाएगा लोरेंजो घिबर्टी। पिएटा दोस्तों माइकल एंजेलो की कृति है। थिंकर रोदा के हैं, जबकि बेलून एंड यंग पिकासो के हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। 1 का आपका 4 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा रोदा और बेलून एंड यंग का हो जाएगा पिकासो दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट के मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मैक्स वर्दीमर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एएस रमन। प्रश्न संख्या 4, वीरभूमि प्रसिद्ध है, वीरभूमि प्रसिद्ध किस लिए है? तो यह टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, पटचित्रण कहाँ की कला है? पटचित्रण कहाँ की कला है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा के। प्रश्न संख्या 6, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो ए एस रमन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी के किस स्थान पर प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा दोस्तों यह निजामाबाद, ऑप्शन डी आजमगढ़ में है जो। प्रश्न संख्या 8, सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? सुमित्रा नंदन पंत क्या थे दोस्तों? तो यह मुख्य रूप से कवि थे, 8 का हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 9, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज दोस्तों, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10, एरिना किससे संबंधित है? तो एनिमेशन से हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो कहाँ दोस्तों है? यह आपके प्रयाग में है, प्रयागराज में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, वाल्ट डिज्नी जनक हैं एनिमेशन प्रक्रिया के दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, इंटेलियो पद्धतियाँ कौन सी हैं? तो जाएगा ऑप्शन बी ड्राई पॉइंट एंड इक्वाटिंट। प्रश्न संख्या 14, उत्तम प्रचारणे क्या हैं? प्रश्न संख्या 14, तो यह ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे दोस्तों, इस समय वर्तमान में नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15, चनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? 15 नंबर, तो यह दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 16, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? 17 नंबर का तो यह हो जाएगा असम गुवाहाटी में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? चुनार बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला कहाँ उकेरी गई है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा महाबलीपुरम। प्रश्न संख्या 20, मंदिरों के सही
कालानुक्रम बताना है दोस्तों 20 नंबर का, तो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सांची मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? 21 नंबर, तो यह ब्लैक पैगोडा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? तो यह है आपके गौड़। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो आपके कहाँ है? राजस्थान में। प्रश्न संख्या 23, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्न में से किसका प्रयोग किया है? 23 नंबर का, तो दोस्तों हो जाएगा ऑफसेट लिथोग्राफी। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, थियोडोर जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे किस कला आंदोलन के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वच्छंदतावाद। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? तो ए हो जाएगा आपके एमंड मैनेट का। प्रश्न संख्या 26, निम्न को सुमेलित करें दोस्तों। इसमें क्या है? सुमेलित करना है, ठीक है। तो रेम्ब्रा का हो जाएगा द थ्री ग्रास, ए का 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, सी का पिकासो का हो जाएगा बुल, अल्बर्ट ड्यूरर का हो जाएगा मेलेनकोलिया, ठीक है। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा बुल, अल्बर्ट ड्यूरर का हो जाएगा मेलेनकोलिया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह आपको हो जाएगा सी। चलिए, प्रश्न संख्या 27, गेट्स ऑफ वेल्थ का मूर्तिकार कौन है? 27 नंबर का, तो हो जाएगा आपका रोदा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28, किसने लॉन्चिंग ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? 28 नंबर, तो यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। यह आपके माने का है, ठीक है, माने का। प्रश्न संख्या 29, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निवस्त्र किसने चित्रित किया? 29 नंबर, तो यह मार्शल दोसा ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। ऑप्शन ए हो जाएगा जैक्सन पोलॉक। प्रश्न संख्या 31, नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन था? 31 नंबर, तो हो जाएगा जॉर्ज सोरा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में दोस्तों, 1881। प्रश्न संख्या 33, स्लिप ऑफ रीजन ब्रिक्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? 33 नंबर, यह आपके फ्रांसिस्को द गोया। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, सुमेलित करना है प्रश्न संख्या 34 को दोस्तों, ठीक है। लोत्रिक आपके हो जाएंगे दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं, फिर भी बढ़ा रहे हैं, क्या करें, कितना दिन क्लास बंद थी दोस्तों, ठीक है। चलिए, लोत्रिक का हो जाएगा फ्रेंच प्रिंट मेकर थे। ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा। रेम्ब्रा हो जाएगा, रेम्ब्रा हो जाएंगे। डच आपके प्रिंट मेकर अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएंगे। जर्मन प्रिंट मेकर
और पिकासो हो जाएंगे स्पेन के प्रिंट मेकर दोस्तों, ठीक है। लोत्रेक हो जाएंगे फ्रेंच प्रिंट मेकर, रेम्ब्रा हो जाएंगे डच प्रिंट मेकर, अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएंगे जर्मन के प्रिंट मेकर, और पिकासो हो जाएंगे स्पेन के प्रिंट मेकर दोस्तों, ठीक है। चलिए ए का 4 दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ए का 4 जो दिया है वह पहले में दिया है, ठीक है, तो ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। उस देश को पहचानिए जहां के अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गामित हुआ था दोस्तों। 35 नंबर का, तो 35 का हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 36। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो 36 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संकलनात्मक कला। संकलनात्मक कला। प्रश्न संख्या 37। सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? 37 नंबर का, तो यह है आपका तैल माध्यम दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है, तो क्या है हो जाएगा आपके चार्टर्ड कैथेड्रल, ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का। प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन से सैंडो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है? वीनस का जन्म, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया? तो राफेल का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। सेक्रेड एंड प्रोफेम लव चित्र किसने चित्रित किया? तो यह टेसिया का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? 43 नंबर, तो जॉन आइक दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44। द नाइट वॉच चित्र बनाया, 44 नंबर, तो किसने बनाया था? रेम्ब्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई? तो धार्मिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? तो यह 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन ए हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 48। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, वुड कट पेंटिंग है, अल्बर्ट ड्यूरर की है। प्रश्न संख्या 48 दोस्तों, कलाकारों का सही कालक्रम चुने, ठीक है, कलाकारों का सही कालक्रम चुने। मैसाचियो, डोनातेल्लो, बोत्तिचेल्ली, होराचियो हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी पहले आएगा। डोनातेल्लो का दोस्तों जो समय है वह 1386 है, 1386 हो जाएगा। मैसाचियो का हो जाएगा 1401 हो जाएगा। बोत्तिचेल्ली का हो जाएगा 1445, ठीक है, और इनका 1435, ठीक है। इस तरह आपके हो जाएगा BADC, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49। प्रसिद्ध जर्मन कलाकार की पहचान करें। पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु
अस्कानियो और कोंडिवी को बताया कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। तो किसका कथन है दोस्तों? तो यह है आपके माइकल एंजेलो का, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, कला सहानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोचे का। प्रश्न संख्या 51, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लवण योजना से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रांति। प्रश्न संख्या 52, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वत्सायनन। प्रश्न संख्या 53, घन में एक दर्शक कितने तल को देख पाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। प्रश्न संख्या 54, नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के, ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 55, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, रंग के साथ महत्व है किसका? रेखा का, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो कौन सा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लय। प्रश्न संख्या 57, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पोत, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 58, अंतराल को कहते हैं, अंतराल को क्या कहते हैं? क्षेत्र, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 59, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला सृजन किया। किसने किया था? ए रामचंद्रन, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, NGMA, मतलब नगमा में संग्रहित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा के निकटता दर्शाते हैं? 61 नंबर, तो हो जाएगा अर्पणा कौर के, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, अवनींद्र नाथ टैगोर के हो जाएगा भारत माता, ठीक है। नंदलाल बोस के सती हो जाएगा, हुसैन का जमीन हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी का लाफ्टर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 63, सैयद हैदर रजा हैं, सैयद हैदर रजा हैं क्या है? दृश्य चित्रकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 65, गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव है? 65 नंबर, हो जाएगा घनवाद, ऑप्शन बी। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? तो यह है ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, गोरखपुर। प्रश्न संख्या 67, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था? किसे? सुधीर रंजन खास्तगीर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? तो यह थे आपके अवनींद्र नाथ टैगोर के, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, सम्मिलित करना है 69 नंबर का दोस्तों। नागजी पटेल, नागजी पटेल का हो जाएगा बनियान गेटवे, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का 3। पुष्पमाला का हो जाएगा एंड देन व्हाट हैपेंड, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। नंद गोपाल का हो जाएगा मेमोरी ऑफ ए हीरो स्टोन। मीरा मुखर्जी का हो जाएगा अशोका एंड कलिंगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह आपको हो जाएगा 69 नंबर का हो जाएगा ए का 3, बी का 4।
तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 4, तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन ए आपका ए। चलिए प्रश्न संख्या 70, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे? तो असित कुमार हालदार थे, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 71, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा? ऑप्शन डी हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रश्न संख्या 72, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो राम किंकर बैज का है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, अवतार सिंह पवार थे, अवतार सिंह पवार क्या थे? मूर्तिकार थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74, राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र के चित्रकार हैं, कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 75, कला के जो संस्थाओं को इनके कालक्रम के अनुसार स्थापित व्यवस्थित करना है, तो पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा मद्रास, उसके बाद हो जाएगा कोलकाता या कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर लास्ट में लाहौर। ठीक है, तो इस तरह आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76, तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया दोस्तों? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा राजा रवि वर्मा, राजा राज वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 77, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकट श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तैयब मेहता हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 78, पेंटिंग कार्य के लिए निम्न में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोयामा ताई कान द्वारा किया जाता है? तो 78 नंबर का हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किया? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 80, इनमें से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? 80 नंबर दोस्तों, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जयराम पटेल। प्रश्न संख्या 81, प्रश्न संख्या 81 हो जाएगा बटरफ्लाई फॉर्मेशन दोस्तों, तो हो जाएगा कृष्णा रेड्डी का, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। बोमेन एंड गुड के लक्ष्मा गौड़ का हो जाएगा। देवी ज्योति भट्ट का हो जाएगा। डी वाला हो जाएगा सोमनाथ होर का दोस्तों। ठीक है, ए का आपका हो जाएगा कृष्णा रेड्डी का। बोमेन एंड गोट हो जाएगा आपका हो जाएगा के लक्ष्मा गौड़ का। देवी ज्योति भट्ट का द एक्लिप्स हो जाएगा आपका किसका? सोमनाथ होर का दोस्तों। ठीक है, चलिए इस तरह आपके जो अगर ऑप्शन देखें तो बटरफ्लाई हो जाएगा कृष्णा रेड्डी का। बोमेन एंड गोट हो जाएगा लक्ष्मा गौड़ का। देवी ज्योति भट्ट का। और डी हो जाएगा आपका सोमनाथ होर का। ठीक है, तो ए का आपका 3 होगा, ए का 3, तो ए का 3 इसी में दिया केवल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 82, हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 83, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, या कथन किसका है? ऑप्शन सी हो जाएगा ए.बी. हैबल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ए.बी. हैबल। प्रश्न संख्या 84, भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? 84 नंबर।
तो अवनींद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 85, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है? सभी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका। प्रश्न संख्या 86, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा कुलंत पीठ। प्रश्न संख्या 87, निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, किस लघुचित्र शैली में दिव्यमान मान या आभायुक्त रंगों का गहरे सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है? ये आकारों के निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। 88 नंबर, ठीक है। तो हो जाएगा ये दोस्तों, यह राजस्थानी शैली की विशेषता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? तो मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90, फिर का पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? 90 नंबर, तो यह था आपके कंपनी शैली से, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? तो जहांगीर के समय में, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो यह मिनिएचर शैली, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93, 1610 से लेकर 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? दीवान ए हाफिज, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 1610 से 20 तक के बीच में दीवान ए हाफिज का चित्रण हुआ। प्रश्न संख्या 94, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? 94, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत कला भवन वाराणसी में। प्रश्न संख्या 95, मुगल लघुचित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के स्थान से संबंधित रखता है। 95 नंबर का, तो यह आपके लखनऊ से, ठीक है। लखनऊ अवध जो क्षेत्र आता है वह लखनऊ के आसपास के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 96, चित्रकारों का सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ए, कमालुद्दीन बेहजाद, मीर सैयद अली, मिस्किन मंसूर, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, देवासनो पाडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप में से प्रभावित था? तो यह था फारसी कला, ऑप्शन ए हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। 97 का ए। प्रश्न संख्या 98, प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्तान ए अमीर हमजा नाम से जाना जाता है कि अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया? इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो 98 का हो जाएगा दोस्तों, वह आपके किसके समय में? तो वह हो जाएगा अकबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमजा नामा का सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है दोस्तों, वह अकबर के समय में, जबकि शुरू हुआ था हुमायूं के समय में। चलिए, प्रश्न संख्या 99, मूर्तियों में शिरावस्त्र को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए उष्णीष, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 100, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी?
सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम किस पे बनी? ताड़पत्रों पर। ऑप्शन ए पाल सेलिम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तबीयत ठीक नहीं दोस्तों, फिर भी देखिए पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी दिन से बंद थी। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि चलिए कुछ थोड़ा सा शुरू करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा दोस्तों तबीयत देखिए ठीक है नहीं, गला में थोड़ा खराश है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 101, कालिकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है, तो किस धर्म से? तो यह आपके जैन धर्म से संबंधित है कालिकाचार्य कथा दोस्तों। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कालिकाचार्य लिखा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 102, त्रिमूर्ति मूर्ति में किस गुफा में है? त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? तो यह है दोस्तों आपके एलिफेंटा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह आपके बीजापुर पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन आपके ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बीजापुर। प्रश्न संख्या 104, बाघ की गुफाएं स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 105, इनमें से कौन सा असंबंध है? तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों अजंता चित्रकला, क्योंकि अजंता गुफा है, बाकी जो है तीन वो आपके शैलियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 106, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 17 में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? तो माता पुत्र का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? तो अजंता गुफा की खोज 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा। क्वेश्चन 109, पद्म पाड़ी चित्र का नाम पद्म पाड़ी है क्यों है? क्योंकि इसमें हाथ में कमल लिए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? 110 नंबर। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है, तो कौन सा चित्र है? ब्रजपाड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रजपाड़ी अजंता का गुफा संख्या 1 का चित्र है। ठीक है, प्रश्न संख्या 112, कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम को पहचानिए। तो सर्वप्रथम ऑप्शन से भाजा गुफा, कारले गुफा, बादामी गुफा, एलोरा गुफा। ठीक है, सर्वप्रथम कौन सा आएगा? भाजा गुफा, कारले गुफा, बादामी गुफा, एलोरा। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। पुस्तक अजंता म्यूरल के लेखक कौन है? तो अजंता म्यूरल पुस्तक के लेखक है अजीत घोष। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ काल किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया? तो गोपिका गुफा का। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो यह आपके लोमेस ऋषि की गुफा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है, तो कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया। प्रश्न संख्या 118, मोहनजोदड़ो से प्राप्त निरुक्तक धड़ किससे निर्मित है? तो यह आपके टेराकोटा। ऑप्शन आपका हो जाएगा
डी टेराकोटा। प्रश्न संख्या 119 मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी की बनी है, किस माध्यम में बनी है? तो यह आपकी मृण मूर्ति बनी है दोस्तों, ठीक। मात्र देवी किसमें बनी है? मृण मूर्ति के रूप में, ठीक। या कह सकते हैं मिट्टी की बनी है। प्रश्न संख्या 120 प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो क्या विषय है? पशु, मानव, पक्षी। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो घोड़े और हाथी के। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रत कहाँ सुरक्षित है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। प्रश्न संख्या 123 रोड्स के द्वारा किन रंगों को दृश्यानुभूत होती है? 123 नंबर, ठीक है। तो सफेद और काला के। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है, तो कौन सी गुफा स्थित है? आपके ए हो जाएगा अल्टामीरा की गुफा। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 और ये आज का यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ठीक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? 125 नंबर। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा अति भंग में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों, क्लास कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।